श्री राजपूत सभा चोमू के तत्वाधान में पहली बार वीर शिरोमणि नाथाजी महाराज की स्मृति में राज परिवार चोमू की रुक्मणी कुमारी के आतिथ्य में अध्यक्ष हनुमत सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित कर नाथाजी महाराज की जयंती मनाई गई। रिटायर्ड कैप्टन पृथ्वी सिंह नाथावत द्वारा बताया गया कि यह आयोजन हर साल धूमधाम से मनाया जाएगा तथा कार्यक्रम में क्षेत्र के सभी समाज बंधुओं को एकत्रित किया जाएगा। राजपूत समाज चोमू द्वारा सभी समाज को साथ लेकर चलने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज राजस्थान के जिला अध्यक्ष भुवनेश तिवारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष उमाशंकर सिसोदिया, प्रेस प्रवक्ता विक्रम सिंह जोधा, व्यवस्थापक मान सिंह सिसोदिया, कार्यकारिणी सदस्य यतेंद्र सिंह सोलंकी, महिपाल सिंह सोलंकी, भूपेंद्र सिंह नाथावत, भवानी सिंह सिसोदिया, भवानी सिंह नाथावत आदि समाज बंधु उपस्थित रहे। पुर में इसको मनाया गया था। पर अगर हम बात करें नाथा जी की, तो चोमू की गद्दी, नाथा जी की गद्दी चोमू और सामोद रही है। तो यहाँ के हमारे सभी भाई बंधु ने विचार किया, विमर्श किया और हमने ये सोचा कि क्यों नहीं चोमू से ही, क्योंकि यहीं ये कर्म भूमि है इनकी, तो यहीं मनाने का हम सभी ने निर्णय लिया। जी, नाथा जी की बात के पुत्र थे और उन्हों चोमू और सामोद की गद्दी प्रदान की गई थी और काफ़ी महत्वपूर्ण इतिहास रहा है चोमू परिवार का। अगर हम आर्मी की बात करें, नेवी की, तो बहुत बड़े बड़े पदों पे नाथावत के संतान और पूर्वज रहे हैं। तो इन सब को आज याद करते हुए हमारे सभी पूर्वजों को हम सभी नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं और आज जो भी कुछ हम हैं उनकी बदौलत है। तो सभी किया कि क्यों नहीं हम नहीं, ये हर वर्ष हम शुरू रखेंगे और चोमू में ही करने का हमारा सबका निर्णय रहा है। जो हमारी चर्चा हुई है तो चोमू में ही ये कार्यक्रम रहेगा। और हमारे नाथा जयंती भी मनाई जाती है, लेकिन जयपुर में मनाते हैं वो। तो मेरे विचार ऐसा आया कि आज जयपुर के अंदर जो विवाह स्थल में हम मनाते हैं वो गलत है। जहाँ ये जो भूमि है, जहाँ आज खड़े हैं, ये नाथा जी की जन्मभूमि है। तो नाथा जी की जन्मभूमि में अपने को मनाना चाहिए। वैसे जयपुर में भी मनाना चाहिए, जोधपुर में मनाना चाहिए, लेकिन इस जो जहाँ जन्मभूमि है वहाँ तो हम मनाते नहीं थे कभी भी। तो मैंने एक ये निर्णय लिया मैडम से, हमारे अध्यक्ष साहब हनुमत सिंह जी से राय लेकर के कि साहब नाथा जी की जयंती अपने को यहाँ चोमू इलाके में मनाना चाहिए। और इन्होंने सब सहमत हुए कि भाई ठीक है, अभी तो टाइम। हमने ये निर्णय लिया है कि आगामी जो है 2022 के अंदर जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर मोरिजा बाग, वहाँ सेकंड नाथा जी की जयंती मनाई जाएगी। ये निर्णय ले लिया। इटावा में आ जाएंगे, जितने गांव है, लोरवाड़ा आ जाएंगे, फिर उदयपुर आ जाएंगे, रायसर चल जाएंगे। तो हमारे जितने नाथा जी के गांव हैं इनमें मनाएंगे। लेकिन अब 22 का निर्णय हमने लिया है मोरिजा में। नाथा और सरदार जयपुर रियासत के लठेत रहे थे और इस वंश में कई पराक्रमी शिरोमणि सूरवीर हुए हैं। जयपुर रियासत में आमेर की गद्दी पर पृथ्वी सिंह जी विराजमान थे और पृथ्वी सिंह जी के लड़के गोपाल सिंह जी पृथ्वी सिंह जी के 19 लड़के थे। तो 19 ठिकाने और 19 जागीरी बसाई उन्हें। और गोपाल सिंह जी उनके छोटे लड़के थे। छोटे लड़कों को महार के पास बड़वाड़ा की जागीर मिली थी। उसके बाद उन्होंने सामोद को बसाया था। पृथ्वी सिंह जी के लड़के थे, मतलब गोपाल जी के लड़के थे नाथा जी, यानी पृथ्वी सिंह के उनके दादाजी थे गोपाल जी से ही नाथा जी पैदा हुए। तो ये शुरू से ही नाथा जी का ये कछवा वंश की शाखा है। नाथा जी शेखावत, नरू सिंह जी नरूका और खांग सिंह जी खंगारोत, ये सूरवीरों ने जहाँ जहाँ अपना पराक्रम दिखाया तो इनकी जागीरी बख्शी है। और जागीरी बख्शने से इनके नाम से ये खाम चली है, नाथावतों की, शेखावतों की, खंगारोत। नरू सिंह जी नरूका हुए, खांग सिंह जी खंगारोत हुए और राज सिंह जी राजावत हुए और नापा जी से नाथावत हुए, शेखा जी से शेखावत हुए।